किसी के और बताओ क्या डाउट थे। दिवेंद्र थ्योरम क्लियर हो गई थी वो जहाँ पे डाउट था आपका? हाँ मैम। ठीक है, चलो कर रहे स्टार्ट। 2 पॉइंट आगे। मैम देखो एक एग्जांपल रह गया, जो बोलो। एग्जांपल नंबर है मैम। कौन सा? मैम 6 जो ये Z1 लेके करना था ये अच्छा कॉम्प्लेक्स ये वाला, हाँ लो करते यस हैं। ग्रुप में किसी का मैसेज आए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मैंने ना नोटिफिकेशन ऑफ कर रखी है, और तुम्हें ओके पता है कि होस्ट मैंने किसी और को बना रखा है, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं चलेगा, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी फिर। देखो अपना एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? 1 आयोटा 0 और 2 आयोटा 1 1 एंड 0 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, ये 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। और इसने क्या कहा है कि शो दैट दिस फॉर्म बेसिस, पहले तो हमें बेसिस बना के दिखानी है। आप है ना स्पैन तो वैसे भी बता सकते हो, क्योंकि काउंटिंग में 3 वेक्टर्स हैं और 3 ही टप्पल में है ना, स्पैन तो कर ही जाएंगे ना, LILD में दिक्कत होती है। तो हमें क्या करना है, इनकी यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, प्लस यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स, प्लस यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। और आंसर क्या आना चाहिए? अगर सारे स्केलर्स अपने 0 आ गए तो LI, और अगर नहीं आए तो LD, यही करना है। तो इसमें देख लो आप एक बार, यहाँ तक देखो हमने क्या किया, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, और यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए हमने, और इज इक्वल टू में 0 लेके चल पड़े। हमें क्या शो करना पड़ेगा कि A1 भी 0 है, B1 भी, A2 भी, B2 भी, A3 भी, B3 भी, है ना, हो जाएगा अपना काम। यस मैम। हाँ, तो हमने क्या किया देखो, अब इसकी ना इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, क्या मिलेगा? A1 प्लस आयोटा B1, यस फिर आप मैम। इसकी आयोटा के साथ करोगे और फिर 0 के साथ। सिमिलरली इसकी आप पहले 2 आयोटा के साथ करोगे, इसकी आप 1 के साथ करोगे, इसकी आप 1 के साथ करोगे, फिर आप इसकी इस वाले वेक्टर की 0 के साथ, फिर 1 प्लस आयोटा के साथ, फिर 1 माइनस आयोटा के साथ। और जैसा हम करते हैं, फर्स्ट इसका, इसका और इसका ऐड कर देंगे, और फिर सेकंड ऐड कर देंगे, और फिर थर्ड ऐड कर देंगे। तो इसने यही देखा, देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा यही आएगा ना, कि A1 प्लस आयोटा B1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, A2 प्लस आयोटा B2 की 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, और देखो A3 प्लस आयोटा B3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये रहा, दिस इज आवर फर्स्ट एलिमेंट, ध्यान से देखो। यस मैम। सिमिलरली फिर आप ये सेकंड और थर्ड और भी निकाल सकते हो, और इज इक्वल टू में 0 रखना है, 0 रखना है तो फर्स्ट भी 0 रखोगे, सेकंड भी 0 और थर्ड भी 0, है ना। देखो ऐसे करना, ये जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, अगर आपके पास इधर कोई A B C इज इक्वल टू 0 0 0 है, तो आप यही करोगे ना, A को भी 0 के इक्वल रखोगे, B को भी 0 के इक्वल, C को भी 0 के इक्वल। तो Yes, अभी ma'am. हमारे पास ये पूरी वैल्यू A है, ये पूरी वैल्यू B है, और ये वाली पूरी वैल्यू C है। तो हमें यही करना है कि ये जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है A1 प्लस आयोटा B1, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस A2 प्लस आयोटा इंटू B2, इसकी मल्टीप्लाई 2 आयोटा के साथ, और इसकी 0 के साथ, दिस इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। फिर हम सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल लिखेंगे, सेकंड वाले को भी थोड़ा सोल्व कर लेना। A1 प्लस आयोटा B1, इसके साथ आयोटा की मल्टीप्लाई है, फिर A2 प्लस आयोटा B2, इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई है, और फिर A3 प्लस आयोटा B3, इसके साथ 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई है, दिस इज इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से हम थर्ड भी रख लेंगे, ठीक है, थर्ड अपना ये है, 0 किसके साथ करोगे तो 0, फिर A2 प्लस आयोटा B2 के साथ, A2 प्लस आयोटा यहाँ पर B1 है, B2 के साथ 1 की मल्टीप्लाई, और फिर A3 प्लस आयोटा B3 के साथ 1 माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। और अब क्या करोगे, इनको बस अंदर मल्टीप्लाई करो सभी, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई करना, और रियल और इमेजिनरी पार्ट को 0 के इक्वल रख देना, यहाँ से आपका रियल पार्ट
आएगा बताना। मैम देखो A1 हाँ, और माइनस माइनस 2 B2 टू B2, यस मैम, है ना, इज ये इक्वल जीरो आ गया। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी देखो, कॉम्प्लेक्स क्या आएगा B1 B1 और प्लस प्लस 2 2 2। ऐसे करना आपको। दो इक्वेशन तो यहाँ से मिल गई, दो यस आपको यहाँ से मिलेंगे और दो आपको यहाँ से मिलेंगे। वो हमारी जो कितनी इक्वेशन आएंगी, 6 इक्वेशंस आएंगी ना, उनको सोल्व करना है। देखो ये 6 इक्वेशंस है अपने पास, ओके दिख मैम, रहा कर है। लेंगे। हाँ, फिर इनको बस सोल्व करना आपने, कैसे भी आपको पता ही है, फिर तो प्लस माइनस कर करके देखना है, जो भी आपका यस आंसर आएगा वो है ना, ये काम करना है। चलो मैम ये पेन दिखाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम 3 है और 3 हम हाँ बोल पेन देंगे मत, कि हाँ स्पेन नहीं दिखाना अपने को, क्योंकि हम अगर अपने को बेसिस नहीं है तो हम ये दिखा देंगे काउंटिंग में 3 वेक्टर्स हैं, और अगर वो एल आई है तो जो हमने कल वीडियो में मैंने तुम्हें बताया भी था ना, देखो यस है मैम। ना, तो इससे से बेसिस बन जाएगी एल आई दिखाती, स्पेन दिखाने की जरूरत नहीं फिर अपने को। मैम मानू और किरण, ये मोनिका और किरण का मैम ज्वाइन नहीं हो रहा। एक मिनट रुको। चलो क्लियर है सभी को एग्जाम्पल। यस मैम। ओके चलो उनको आने देते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। और किसी का कोई डाउट है तब तक पूछ लो। मैम ये पूजा इसका मैम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था कल मैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैम। अच्छा ये हाँ वही, देखो पूजा इसने ना क्या कहा है, यू देखो यू है 1 2 1, नोट कर लो किसका माई कौन है, 3 1 5, एंड डब्ल्यू है हमारे पास 3 -4 7, ठीक है। और इसने ना ये कहा है कि S इज इक्वल टू यू कोमा वी, और एक दूसरा सेट दिया है यू वी डब्ल्यू। अब इसने ये कहा कि प्रूव दैट सब स्पेस जनरेटेड बाय S और T आर द सेम। हमें ये दिखाना है कि अगर आप इससे जनरेट करवाओ या इससे जनरेट करवाओ, आंसर सेम आएगा। इसका मतलब W को ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें ना क्या दिखाना है कि अगर W U और V का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने यही कहा है कि आप चाहे इससे जनरेट करवा दो या इससे जनरेट करवा दो, आंसर शुड भी सेम आना चाहिए। तो पहले मैं एक बार ये चेक करती हूँ कि क्या W को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। पहले हम ये चेक करके देखते हैं। देखो W को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में AU प्लस BV, अगर हमको A और B मिल गए तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, और अगर नहीं मिले तो नहीं मिलेगा। अब एक बार चेक करो, U की वैल्यू 3 -4 7 है, फिर A इज इक्वल टू A, U की वैल्यू अपनी 1 2 1 है, और V की वैल्यू कितनी है 3 1 5। एक बार चेक करो, देखो A प्लस 3B, 2A प्लस B एंड A प्लस 5B, दिस इज इक्वल टू दिस, 3 -4 7 के इक्वल है ये। तो यहाँ से हमारे पास A प्लस 3B कितना आ गया 3, और 2A प्लस B कितना आ गया -4, और A प्लस 5B कितना आ गया 7। चलो पूजा चेक करो इनको, A और B की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, सभी ट्राई करो, मुझे A और B की वैल्यूज बताओ आप। फर्स्ट 2 इक्वेशन इन दोनों का इस्तेमाल करना, आपने थर्ड का नहीं ये करना, बताना।
मुझे ए और बी की वैल्यूज बताओ, आप जल्दी से इनको सोल्व करो। बी की तो वैल्यू हम 2 है। बी की 2 है। बताओ और ए की ए की कितनी आई? -3, ए की -3। और बी की 2 है ना? यस मैम। सभी की यही आ रही है, देखो एक बार चेक करो, यही आई है। सभी ने ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि किसी एक का डाउट है तो सिर्फ वही वही फोकस करेगा, ऐसा ना हो। तो हमारी ए की वैल्यू -3 और बी की वैल्यू 2 आ रही है सिर्फ इन दोनों के यूज से। तो आप ए की वैल्यू यहाँ पे -3 और बी की वैल्यू 2 पुट करके देखो, अगर 7 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें ए और बी नहीं मिल सकते। आप पुट करके देखना एक बार, ए की वैल्यू -3 पुट करो और 5 इंटू 2, तो क्या 7 आता है? यस यस मैम। मैम। आ गया ना, इसका मतलब मेरी जो ए और बी की वैल्यू है वो हमें मिल गई। ऐसा हो सकता था, मान लो यहाँ पर देखो अगर 9 दे देता, सपोज मैंने आपको ये दिया, तो अपने यहाँ पे 9 होता, तो ए और बी की वैल्यू पुट करने से मुझे 9 तो नहीं मिल रहा, तो नो इसका मैम। मतलब मुझे ए और बी नहीं मिलते फिर, समझ रहे हो? ए और बी हमें नहीं मिलते, बट क्योंकि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड से ए और बी आए हैं वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो हम यहाँ से एक चीज तो कह ही सकते हैं ना कि जो W है वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है? U और V का। यस देखो मैम। मिल गया। तो जैसे ही आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया, आप चाहे S से U और V से स्पेन करवाओ, चाहे U V W से स्पेन करवाओ, क्योंकि W भी देखो किस टाइप का है, U V, और W को आप कैसे लिखोगे? AU प्लस BV लिख सकते हो ना। तो ये यस अपना मैम। पूरा जो आंसर है वो U और V में ही आएगा, क्योंकि इससे स्पेन करने का मतलब ही क्या है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आने चाहिए U और V के, ये भी U और V का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। आप चाहे ऐसे कर लो, देखो मैंने आपको ये दिया, सपोज इससे रिलेट करना आप 1001, सपोज ये है अपना U और ये है V, और मैंने ये दिया S डैश में ये दे दिया 1001 और 12, ये U है और ये V है और ये W है। अब W को आप U और V के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, आपको स्केलर्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, अगर आप S से स्पेन करवाना चाहते हो तो मतलब कि सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन हो इन दोनों के, है ना? स्पेन करने का मतलब यही होता है ना, किससे स्पेन कर जाए, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस हो। और अगर आप इसको चाहते हो तो इसको ऐसे लिखोगे A इंटू 1,0, B इंटू 0,1 एंड प्लस C इंटू 1,2। बट ये खुद ही इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वापिस से जो हमारा आंसर आएगा वो इसी टाइप से नहीं आ जाएगा, B इंटू 0,1, मान लो कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको C, और फिर यहाँ पर A1 इंटू 1,0 और फिर B1 इंटू 0,1। तो वापिस से अपना जो क्वेश्चन है वो 1,0 और 0,1 में ही कन्वर्ट हो गया, इसलिए कुछ नए एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे ये तो वैसे भी आ ही रहा है, तो हमें कुछ नए एलिमेंट्स नहीं मिल रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका स्पेनिंग सेट और इसका स्पेनिंग सेट इक्वल है। तो मेन काम हमारा यही था कि अगर हम थर्ड वेक्टर को पहले वाले दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब स्पेन करने पे, स्पेनिंग में उसको ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है पूजा? यस मैम। चलो हो गए सभी के डाउट्स क्लियर? यस नो मैम। मैम, हाँ बोलो मोनिका। मेरे तो डाउट भर भर के है। कल है ना हम 2 क्लास ले लेंगे, ऐसे तो सिलेबस आपका रह जाएगा, है ना? कल मैम संडे है। हाँ तो एक एग्जांपल नंबर 2 बता दो। नहीं ये तो हो गया, ये मैंने इरेज और नहीं किया। बोलो। हो गया हो गया।
मैम इसमें सब एग्जांपल नंबर 4 में हम्म इसने स्पैनिंग नहीं करा रखी। इसका रीजन यही है ना कि जब भी कोई वेक्टर हम n वेक्टर में से का हाँ सेट है वो लीनियरली अगर डिपेंडेंट है तो हमें स्पैनिंग प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती हाँ देखो फोर्थ है में ना। यही है ना, क्योंकि 3 टप्पल्स में है और 3 एलिमेंट्स हैं, स्पैन तो कर जाएंगे वो अगर एल हो गए तो, है ना। हाँ यही रीजन है ना यस इसका। मैम। हाँ ये चीज इसने आपने देखा टप्पल्स में कर रखी है ये, ठीक है। क्या मैम? तो आपके पास अगर 3 टप्पल्स हैं, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर आपके पास 3 टप्पल्स हैं और 3 ही वेक्टर गिवन है, तो अगर वो एल आई होगी तो ऑटोमेटिकली बेसिस बन जाएंगे। ये हमने कल करोलरी मैंने वीडियो में भी आपको बताई थी, है ना। हाँ हाँ देखो हाँ हाँ यस मैम। और तो अगर वही टपल्स बात है। अगर 3 नहीं होते तो हाँ जरूरी नहीं था ना ये। हाँ तो जरूर अगर मान लो टप्पल्स दे देता 4 वाले और वेक्टर्स देता 3, तो फिर स्पैन हाँ चेक करना, है ना। ओके 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 मैम। और तुम हाँ एक ये बात डाउट है। सोचो, अगर मान लो एक चीज और देखो, अगर 2 टप्पल्स में होता, वेक्टर्स 3 दे देता, तो कभी एल आई हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो। कैसे एक दो दो Yes, बार टप्पल बोलना के है? 2 टप्पल्स के 3 वेक्टर दे दूं मैं आपको, कभी एल आई यस होंगे वो, मैम। कभी भी नहीं होंगे, है ना। मैंने ऐसे ही मैम दिया 1 1 दे दिया, 1 2 दे दिया, और सपोज मैंने कुछ भी दिया 1 3, 2 टप्पल्स के और 3 वेक्टर्स हैं, कभी भी एल आई नहीं होंगे, ये एल डी बनेंगे, yes, चेक करके देख लो। नहीं बनेंगे मैम। हाँ क्योंकि मैं हमने ये चीज नहीं देखी है कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ही बेसिस बनाता है, और मैक्सिमल यस लीनियरली इंडिपेंडेंट में 2 ही आ रहे थे, तो यस इससे मैम, ज्यादा इससे तो आप एल बन ही ज्यादा नहीं करेंगे सकता। तो मैम एलडी हो जाएंगे। हाँ आपको सारी थ्योरम्स ऐसे याद रखनी है। देखो अब क्योंकि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही अपने को 2 मिल रहे हैं, जब तो 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर आपको कभी मिल भी गए तो आंख बंद करके डिपेंडेंट ही बोल दो उनको। नहीं मुझे समझ में नहीं आया मम्मी क्या बोला आपने। मैं ये कहा है, देखो बेसिस के लिए ना हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी सेट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो वो क्या बन जाता है, बेसिस, बेसिस है बन ना। जाता है हाँ। 2 टपल्स में है तो आपको इतना तो पता है बेसिस उसकी ये बन सकती है, ये वाली 2 हाँ टपल्स वाले की बेसिस बन जाएगी। तो इसका मतलब यही ज्यादा से ज्यादा आपको एल आई वेक्टर्स कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। तो अगर आपको 2 से ज्यादा वेक्टर्स दे दिए तो वो एल आई हो ही नहीं सकते डिपेंडेंट क्योंकि मैक्सिमम है, समझ एग्जैक्टली। गए आप। यस मैम। यही बात। हाँ एक मैम एग्जांपल नंबर 6 में एक बारी मैम ये बेसिस में कैसे कन्वर्ट करके दिखाया है ये बता दो। फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया, अच्छा सेकंड पार्ट नहीं हो रहा मैम कि इसने सेकंड मतलब पार्ट लाइक में, कैसे लिख के सेकंड दिखाया पार्ट उनके में लिए कॉम्बिनेशन। ये वाला, हाँ यही वाला मैम स्पैनिंग पार्ट जो है इसका। हाँ हाँ हाँ, अरे ये स्पैनिंग नहीं दिखाया इसने, ये एल आई दिखा दिए। हाँ दिखा दिया a1 a2 इक्वल्स टू 0 हो गया हाँ ना सारा। और स्पैन मैम इन्होंने स्पैन पूछ रखा है मैम, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स मैम 1 8 ये निकालने पड़ेंगे। नहीं मैं मैम यही क्वेश्चन बता रही हूँ, बेसिस तो एल आई दिखाते ही हो गया ना मोनिका। हाँ मैम। हाँ बेसिस तो अच्छा वहीं तक ए बी खत्म है, समझ गए। अच्छा हाँ ये पता है मोनिका ये सोच रही है ABC कि वो स्पैन करके दिखा रहा है। नहीं मैम मैंने ना इसकी वैल्यूज हाँ निकाली थी, हम्म ये मुझसे सोल्व नहीं हो रहा था। अच्छा कहाँ से, देखो ये यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया होगा, ये तो अपन एक कोफिशिएंट्स ही कंपेयर कर रखे हैं। हाँ मैम। फिर हम यस क्या मैम। करते हैं, रियल पार्ट देखो इसका क्या है, ये तो ऐसे लिख सकते हो ना 1 + आयोटा × 0, है ना। तो रियल यस को मैम। रियल से कंपेयर कर लो, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से, तो रियल पार्ट यस 1 मैम। है, कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है, इसका भी रियल पार्ट 0 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है, इसका रियल पार्ट 0 कॉम्प्लेक्स पार्ट 0। फिर इसने सिर्फ क्या किया, इनको जोड़ घटा करके फिर ये निकाल रहे हैं, वही निकला नहीं होगा आपका, है ना। मैम मैं दोबारा कर लूंगी इसको ट्राई। इनको बस सोल्व करना है कैसे, सभी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, मोनिका की हेल्प करना, जिनसे हो जाए वो सेंड कर देना ग्रुप में, है ना, कैलकुलेशन वर्क है ये। चलो और बताओ, हो गए सारे एग्जांपल्स।
अच्छा एक मिनट। यस मैम। अब मैम इसमें नंबर ऑफ बेसिस जो होते हैं, हमारा इसमें आपने बताया था ये वाला जिसमें हमें एक्सटेंड करके ऐड एक वेक्टर में ऐड हाँ हाँ करना होता था, हाँ। उसमें तो हमारे n नंबर ऑफ बेसिस बनने के बन सकते हैं ना। एक मिनट, किस में एक्सटेंशन में कह रहे हो? हाँ, उसमें आपने बोलो। बोला था कि आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, कोई भी नॉन नॉन जीरो वैल्यू जब हमें रखनी होती है लास्ट में हाँ यूक्लिडियन मैट्रिक्स हाँ बनने के हाँ। बाद, तो उसमें n नंबर ऑफ वेक्टर वो बनेंगे ना हमारे बेसिस। हाँ n नंबर ही बनेंगे। ओके मैम। और एक और डाउट है कि ये हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर से बेसिस बनेगा, मतलब जैसे कि ये दे रखा हमारा एग्जांपल नंबर 11 है, इसमें इसमें ये यहाँ पे बोल रहा है कि वी नीड 2 मोर वेक्टर्स, बिल्कुल, तो इसको देखो कैसे पता चला? 4 टप्पल्स है। हाँ अब आप 4 खुद ही टपल बताओ, है। 4 टप्पल्स है तो 3 टप्पल वाले में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेसिस में? 3 एलिमेंट्स होते हैं। 4 और टप्पल्स 4 वाले में टपल कितने होंगे? और मैम 4 टप्पल्स वाले में 4 होंगे। दे कितने रखे हैं? मैम 3 दे रखे, बट जो थर्ड है वो और डिपेंडेंट है हाँ, मैम। मैं वही तो कह रही हूँ, देखो पहली बात तो उसने दे ही 3 रखे हैं, हाँ इसका मतलब एटलीस्ट 1 तो चाहिए ही चाहिए। ये भी गारंटी नहीं है कि ये तीनों ही एलआई है ना। पहले तो आप वही चेक कर हाँ है या मैम। एलडी है। अगर तीनों ही एलआई हो गए तो और अच्छी बात है, अपने को बस एक वेक्टर की नीड है। बट हमने अभी यस चेक किया, जैसे ही अपन ने ये एक्लन फॉर्म बनाई और अपनी लास्ट रो 0 आ गई, तो दैट मीन्स अपना एक वेक्टर डिपेंडेंट है। तो इसके अंदर जो 2 एलआई है ना वो रख लो, और बाकी वालों में मैंने आपको बताया था ना एक्लन फॉर्म कैसे बनाओगे, 0 बस 0 अभी 1 हो 0 गया, और 0 ठीक है 0 ठीक है, हो 0 1। जाएगा, हाँ। हो जाएगा। अब एक बार एक एग्जांपल मोनिका नंबर 13 बता दो। मुझे ना मोनिका को छोटा ना छोटा ही समझ भी डाउट है जल्दी आ बस। जाता है। हाँ मैं नहीं वही तो मुझे कह रही बस हूँ हिंट, मोनिका का। मुझे बस हिंट हिंट चाहिए, और मेरा थोड़ा सा भी क्वेरी रह जाती है ना, मेरे दिमाग में कीड़ा सा घुस जाता है। ना वही दिमाग में कीड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे रहता है कि इसका रीजन मुझे पता होना चाहिए, मैं तो हिंदी में लिख लेती हूँ कि ये कैसे आए। हाँ देखो, जो ये ऐसे लिखा होता है ये सिंबल, इसकी डेफिनेशन वैसे इसने दे रखी है। इसकी डेफिनेशन यही होती है, इस टाइप के नंबर्स होने चाहिए, और वेयर जो ए और बी है बिलोंग्स टू क्यू। डेफिनेशन ये होती है। अगर मैं आपको ये दे दूं आर, और इसके अंदर मैंने ये लिख के दे दिया सपोज √10, तो इसको कैसे लिखोगे आप? ए ए प्लस प्लस रूट बी बी रूट 10। √10, ठीक है, और ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये लिखने का तरीका होता है इनको। क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो इसने ये कहा है कि इस टाइप के नंबर्स हैं, और आपको क्या कहा इसने कि फाइंड द डायमेंशन ओवर क्यू, मतलब फील्ड किसका दिया है? क्यू का। क्यों का? और ये है वेक्टर स्पेस, दिस इज वेक्टर स्पेस। अब आप मुझे खुद ही बताओ, देखो ऐसे तो लिख ही सकते हैं इस टाइप के नंबर्स को a×1 और b×√2, यस है मैम। ना। तो इसका मतलब सिर्फ 2 वेक्टर से ही ये स्पैन नहीं हो रहा है। आपने एक तो लिया 1 और एक लिया √2, इनसे ही स्पैन हो जाएगा, क्योंकि ए और बी यस बिलोंग्स टू फील्ड से ही है, देखो क्यू से ही है। तो every element can be written in the linear combination of these 2 elements. ओके मैम। हाँ, तो यही लिख रखा है देखो इन्होंने कि 1, आपको खुद ही पता है कि अगर इस टाइप का कोई भी एलिमेंट है, और मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको 1 और √2 दे रही हूँ, और ए और बी भी मैं आपको क्यू से दे रही हूँ, तो आप ये नंबर लिख के दिखा दोगे ना मुझे, है ना। हाँ तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट इनसे स्पैन भी कर रहा है। और एल तो आप चेक कर ही सकते हो, आपको पता ही है। इसको आप चेक कर लो, ऐसे लिखो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेना, ए और बी 0 ही मिलेंगे आपको, है ना। क्योंकि ना एक चीज एक्सरसाइज देखो, का। नहीं एक चीज देखो आप सभी, ये ना एल कब है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 2 वेक्टर्स एल और एल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो, है ना। तो ये हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे थे 1, U जो यस अपना मैम कल रह गया था, ठीक है। इसमें सब देखना, मैंने आपको बताया भी था कि जो 2 अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो इसका मतलब उनको कभी भी हम लीनियर एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। नहीं लिख क्या आप सकते। कभी भी क्या आप कभी भी √2 को ऐसे लिख सकते हो a × 1
वेयर ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्योंकि फील्ड अपना रेशनल नंबर में से है। नहीं लिख Yes, सकते लिख हैं ही हम। नहीं सकते आप। तभी नहीं ये लिख जो सकते हैं, रूट टू तो रेशनल नंबर है मैम। रूट टू रेशनल है। हाँ इरेशनल नंबर है मैम, इरेशनल तब होता तब इसके साथ मल्टीपल में कुछ होता। रूट टू तुम ही ये तो एक ऐसा बस नंबर है जो रेशनल है। रूट टू रेशनल है। हाँ मैम, ये आप फर्स्ट चैप्टर में देखो। मैं आप जहाँ तक नहीं, वैसे मैंने नंबर जो- सिस्टम में ही देखो आप, रूट टू कैसा होता है। मैम वैसे इरेशनल तो होता है। रूट टू इरेशनल नंबर होता है मोनिका, कोई भी अगर इस मैं टाइप का नंबर। हाँ, पी रूट बाई टू क्यू की रूट, फॉर्म में। हाँ बिल्कुल। ये जो नंबर्स हैं ये सारे कैसे होते हैं, इरेशनल्स नहीं होते हैं। यस मैम, ये तो पता तभी है तो मैम, पर हाँ रूट तो टू रेशनल था। रेशनल बोला यार, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है ये। तो आपने तभी पूछना था, ये तो गलत है। कहाँ देखा आपने रूट टू ये रेशनल। चीज मैं आपको भी दिखाती हूँ ना, और वो इसी हाँ। बेसिक पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन में मेन ही पॉइंट यही था। हम भी अभी देखेंगे ये उनको, कंप्लेंट हाँ करेंगे। बिल्कुल, और अब नहीं मिलेगा ये दादा। कोई नहीं, चलो और कुछ बताओ, और कोई डाउट है क्या। नहीं, मैं तो अभी यही ढूंढूंगी रूट टू। हाँ। नहीं बट अभी है, बताती हूँ। मुझे था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में, मेरा आंसर नहीं आ रहा। आंसर मैं बताती हूँ मेरा क्या आ रहा है। कौन सा, इसी 2.3 एक्सरसाइज का का। फिफ्थ। हाँ 2.3 का फिफ्थ। हाँ ये तो ठीक है, इसमें तो 4 वेक्टर्स गिवन है और सब हाँ बेसिस हाँ हाँ बनाने हाँ हैं। हाँ, बट मेरा इसमें मैम पता नहीं आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। मेरे बेसिस आ रहे हैं 111 013 001। कौन तो सा क्वेश्चन अरे है? ये फिफ्थ फिफ्थ कह रही है, फिफ्थ। मैम हो गई थी मैम तो। तुम एक चीज देखो, सुनो एक बार मेरी। ऐसी तो हो सकता है ना क्या, तुमने देखो, तुम एक्लन फॉर्म को ना बड़े ध्यान से बताती हूँ। मान लो आपकी ये मैट्रिक्स है 110 010 001 और 010, ठीक है। ये मैट्रिक्स आप ध्यान से देखना, मैं एक बात बताऊंगी आपको। आप एक काम कर सकते हो, या तो आप एक काम करोगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R4, है ना, ये काम कर सकते हो। या फिर आप ये Yes. भी कर सकते हो R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R2। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वाली को जीरो बना रहे हो सकता है आपने दूसरा वेक्टर काट दिया हो, और हो सकता है बुक वाले ने दूसरा वेक्टर काटा हो। अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो मेरा R2 जीरो हो जाएगा, फिर Yes, मेरा ma'am. ये 1 बच जाएगा। लेकिन अगर हम इसको रखेंगे और इसको जीरो बनाएंगे तो अपना ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपको आंसर पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे 3 वेक्टर LI आ रहे हैं नहीं आ रहे। समझ रहे हो मेरी Ma'am? बात को। यस अब मैम। एलआई भी चेक। हाँ हाँ मैम जैसे बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है मैम, हाँ इसमें मैम जैसे 100 इनसे लेने पर भी आंसर निकल आता है, और मैम जैसे 010 लेने पर भी मैम आंसर निकल आता है बिल्कुल। मैम। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, इसमें ना ऐसे आंसर मत मैच करो आप। इसमें सिर्फ अपने उस पे ध्यान दो कि मेरी कैलकुलेशन ठीक है और मैं कुछ नया वेक्टर ऐड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले भी देखो इन वाले क्वेश्चंस में ही देख लो आप, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना आंसर यही यही आए। मैंने आपको वीडियो में भी बताया, आप यहाँ पे 4 लिखो तो भी आंसर ठीक है, 9 लिखोगे तो भी आंसर ठीक है। इस जीरो की जगह कोई नॉन जीरो लिख लो तो भी ठीक है, क्योंकि एक्लन फॉर्म में तो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए और उसके नीचे जीरो होने चाहिए, है ना। तो आंसर Yes. मैच मत करना आप, आगे पीछे भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। उसने सिर्फ ये कहा है कि बेसिस बना दो, उसने ये नहीं कहा कि वही आंसर होगा।
और पेपर में कहीं तुम अगले पिछले वाली से तेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर ये आया, उसका भी गलत करवा दो बेचारी का और अपना भी गलत कर लो। ठीक है, ये काम नहीं करना। होता है ना कई बार। यस मैम। हम 9th क्वेश्चन बता दो। 9th में क्या कहा इसने, 1000 अच्छा 111 दिस इज अ बेसिस, ठीक है, बट नॉट ए बेसिस सेट ऑफ दिस। ओवर आर और क्यों नहीं बनेगी, ओवर सी बन रही है। ओवर सी वाली बन गई आपकी बेसिस, बताना। मैम क्वेश्चन बताओ देखा, मुझे। समझ ही नहीं आया मुझे। मैं अभी समझ करके नहीं बता आया? दूँ, करके बता देती देखो, हूँ। नहीं मेरा तुम एक एक बार मिनट बस ये लगा, देख लो कि ये हाँ बोल हमारा रहा है। क्वेश्चन है क्या। हाँ ये है, अपने पास 3 चीजें दे रखी हैं, बस इसने क्या किया, फील्ड ही चेंज किया बार बार, है ना। ये क्या दे रखा है, मैम। वेक्टर स्पेस। इस वेक्टर स्पेस में 3 टपल्स हैं, ए बी सी, जबकि ए बी सी तीनों किस में से है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से है, रियल नंबर नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और फील्ड किसका दे रहा है वो, एक बार सी दिया, कॉम्प्लेक्स रियल हाँ और एक बार रेशनल। रियल बना दिया और एक बार रेशनल्स का। अब ये आपको चेक करना है कि आपका जो आंसर है क्या वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि रियल मानने पे आपके लिनियरली डिपेंडेंट हो जाए, और अंदर वाले वेक्टर्स आपको रियल नहीं लेने, अंदर वाले वेक्टर्स देखो कॉम्प्लेक्स ही लेने हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस नहीं चेंज किया उसने, है ना। ये अंदर वाले एलिमेंट्स तो वेक्टर स्पेस के नहीं होते हैं, जो Yes, बाहर ma'am. कोफिशिएंट होते हैं, जो अपने बाहर वाले स्केलर्स होते हैं ना, वो हमारे फील्ड से आते हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। तो एक बार बस इसको हल्का हल्का सा चेक करो सभी कि आपका, चलो ये वाला बताओ कि आपका एल आई आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको फटाफट से। मैम ये एल आई आएगा जो मैम में सी क्यूब सी है ये तो, क्योंकि देखो उसने 3 वेक्टर्स कौन कौन से दे रखे हैं अपने को, 1 0 0 दिया, 1 0 0, और फिर दिया है यहाँ पे 1 1 0, और फिर दिया है 1 1 1 1, ठीक है, और इज इक्वल टू में क्योंकि पता आपको 0 0 0 लोगे। अब उसने Yes, कहा ma'am. कि स्केलर्स लो, फिर स्केलर्स लो कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो स्केलर कॉम्प्लेक्स में से आप कैसे लोगे, आपके पास क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, a1 प्लस अयोटा b1, ठीक है, a2 प्लस अयोटा b2, और फिर यहाँ पे a1 a3 प्लस अयोटा b3, ऐसे करो इसको, और फिर ये चेक करो कि a1 b, हाँ मैम इसमें जो अंदर मैम आयोटा वाली टर्म नहीं है तो मैम वो तो 0 हो जाएंगी। हाँ और क्या, देखो तो अभी मैम ये क्योंकि ये, A हाँ और मैम ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी 0 हो गया मैम, फिर b भी 0 मैम, फिर a भी 0, तो मैम इसलिए एल आई हो गई। समझ गए सभी, किसने बताया, ज्योति ने। यस मैम, यस मैम। ये बात बताओ, देखो पहले आप इसकी 1 से करोगे ना, a1 प्लस अयोटा b1, है ना, और फिर 1 के साथ इसकी भी करोगे a2 प्लस अयोटा b2, और फिर इसकी करोगे a3 प्लस अयोटा b3, है ना, और फिर कोमा करके फिर a2 प्लस अयोटा b2 प्लस a3 प्लस अयोटा b3, और लास्ट वाले में तो आपको पता ही है a3 प्लस अयोटा b3 ही आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0 0। अब इसको 0 के इक्वल लिखोगे आप तो a3 भी 0 आ गया, b3 भी 0 आ गया, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसको 0 के इक्वल लिखोगे, a2 भी 0 b2 भी 0, और फिर यहाँ पे वैल्यू रखो, a1 भी 0 A1 भी 0 B1 भी 0। इतना हो गया अपना। हाँ तो ये तो आपको पता चल गया, चलो ये तो कर जाएगा, है ना काम। बट अगर आप यहाँ पे ना ये ले लो, सपोज आपने अब की बार फील्ड चेंज किया, रियल का हो गया, तो रियल देख लेते हैं, a 1 0 0 b 1 1